Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 5.1 question number 4. In this question we have given the which of the following are in AP. Find common difference and write 3 more terms. तो डियर स्टूडेंट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि AP सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो सीरीज जो होगी वो AP में होगी। और इसमें हमने ये भी देखा यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो में कि जो हमें यहाँ पर दे रखी है सीरीज 2, 4, 8 एंड 16। अब डियर स्टूडेंट इसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म्स होती है, कितनी होती है A1। A1 इजिकल टू कितना हो गया आपका 2। इसी तरह से आप A2 ले लीजिए, सेकेंड टर्म भी आपकी कितनी हो जाएगी A2। थर्ड टर्म्स इजिकल टू हो जाएगा 8 एंड फोर्थ वन इज A4 इजिकल टू 16। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को देखेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट A2 माइनस A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। अगेन A3 माइनस A2 ले लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 इजिकल टू 4। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर आपका डिफरेंस सेम है? आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। और हम इसको इस तरह से भी लिख देंगे कि हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो डैट मीन्स सीरीज जो होगी हमारी कैसी होगी, AP में नहीं होगी। तो सर सीरीज इज नॉट इन AP। समझ में आया आपके नहीं आया? इज नॉट इन AP। अब जब AP में है ही नहीं तो हमारे लिए 3 मोर टर्म्स निकालने का मतलब नहीं होगा। जब आपसे वो 3 मोर टर्म्स या 2 मोर टर्म्स जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स कहेगा वो हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमारी सीरीज AP में होगी। डियर स्टूडेंट, अब जब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन है उसको आप खुद भी सॉल्व करिए, जो टफ क्वेश्चन है वो मैं आज सारे आपको सॉल्व करवाऊँगा। देखिए इसमें दे रखा है 2 सीरीज दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन, यहाँ पर क्या दे रखा है, A1 इजिकल टू 2 हो गया, A2 इजिकल टू 5/2 हो गया, A3 इजिकल टू 3 हो गया यहाँ पर, और A4 इजिकल टू कितना आया 7/2। अब हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1 लेंगे। यहाँ पर A2 माइनस A1 हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 2 इजिकल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4/2, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। डियर स्टूडेंट, अब कितना हो गया यहाँ पर आपका, इसी तरह से आप A3 माइनस A2 ले लीजिए। A3 माइनस A2 हमने लिया तो ये कितना हो गया आपका 3 माइनस A2 कितना है यहाँ पर 2 है, सही है आपका ये है ना यहाँ पर A3 माइनस A2, तो ये हो गया 3 और A2 कितना है 5/2, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 5/2 और ये हो गया अगेन 1/2। इसी तरह से आप 7/2 माइनस 3 करेंगे तो भी आपको 1/2 ही मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये सीरीज कैसी है, AP है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब सीरीज कैसी होगी, सो द सीरीज इज AP। अब इसने आपसे 3 मोर टर्म्स पूछी है तो A4 हम A4 निकाल चुके हैं, तो 3 मोर टर्म्स कौन सी हो जाएगी, A4 से आगे होगा A5। A5 कितनी होगा, जो हमारा 4 टर्म्स होगी इसमें हम यदि कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो हमारे पास A5 मिल जाएगी। तो ये कितना आ गया आपका, A4 कितना था आपका, A4 है आपका 7/2 प्लस D कितना है आपका, डिफरेंसिस कितना आ रहा है 1/2, ये कितना आ गया आपका 7 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8/2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप A6 निकाल दीजिए, A6 से हो गया कितना A5 प्लस कॉमन डिफरेंस D, दिस विल बी इक्वल टू A5 कितना है, A5 हम निकाल चुके हैं 4 प्लस D कितना है हमारे पास
1/2, तो ये कितना आ गया 4 2 जा 8 यानी 9/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4.5। इसी तरह से हम A7 निकाल लेंगे यहाँ पर। A7 कितना आ गया यहाँ A6 प्लस D एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा A6 कितना आया हमारा, या तो इसको आप 9/2 ही कर लीजिए और प्लस D आया हमारा 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। सो डियर स्टूडेंट दिस विल द आंसर। तो 3 मोर टर्म्स हम जब भी निकालेंगे, ध्यान रखना अगली जो टर्म्स हैं जब ही निकल पाएंगे जब हमारी सीरीज AP में होगी, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। डियर स्टूडेंट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें भी वही दे रखा है। फर्स्ट यू विल राइट डाउन द सीरीज 1.2 माइनस 3.2 ये दे रखा है, माइनस 5.2 एंड यहाँ दे रखा है माइनस 7.2 एंड सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया A1 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 1.2, A2 इज इक्वल टू हो गया कितना माइनस का 3.2, A3 इज इक्वल टू हो गया कितना माइनस का 5.2 एंड A4 इज इक्वल टू कितना है आपका माइनस का 7.2। सबसे पहले हमने बताया आपको A2 माइनस A1 निकाल दीजिए। A2 माइनस A1 हमने निकाला तो भैया कितना आएगा माइनस का 3.2 और माइनस का ये कितना आ गया माइनस 1.2, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3.2 एंड प्लस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 2.0। अगेन A3 माइनस A2 निकाल दीजिए आप। A3 कितना है आपका 5.2 माइनस का 5.2 और माइनस ये कितना है माइनस का 3.2। अगेन आई विल गेट माइनस 5.2 एंड प्लस का 3.2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2.0। क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नज़र आ रहा है आपको? यस, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सीरीज आपकी AP में है। अब जब AP में हमने डिसाइड कर लिया तो हम आसानी से, इसने आपसे जो पूछा था A5 निकालना है तो हम A5 आसानी से निकाल सकते हैं। A5 इज इक्वल टू कितना हो गया, A5 इज इक्वल टू हो गया कितना A4 प्लस D, यानी हमारा जो 4 टर्म्स है उसमें यदि हम डिफरेंस को जोड़ दें, अब 4 टर्म्स कितना आ रहा है माइनस का 7.2 और हमारा डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया हमारा माइनस का 2.0। अगेन आई विल गेट माइनस का 7.2 एंड माइनस का 2.0, दिस विल इक्वल टू माइनस 9.2। डियर स्टूडेंट अब हम इस तरह से A6 निकाल देंगे और A6 निकालने के लिए हमें चाहिए A45 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है वो ले लीजिए। A5 आपका आ चुका है माइनस का 9.2 प्लस यहाँ पर कितना आया डिफरेंसिस कितना आया माइनस 2.0 एंड दिस विल इक्वल टू माइनस का 9.2 माइनस 2.0 एंड अगेन आई विल गेट माइनस का 11.2। नाउ आई कैन गेट द A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस का D। A6 कितना आया A5 हमारा A6 आया माइनस का 11.2 एंड प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 2.0 एंड दिस विल इक्वल टू माइनस 11.2 माइनस 2.0 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 13.2। यार इस पर यहाँ ये और लिख दीजिए हैज़ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो दिस सीरीज इज इन AP। ये लिखना कंपलसरी है, इसको आप लिख दीजिए। मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन आप जरूर लिखिए। इसके बाद देखिए 4th का जो 5th पार्ट है वो भी हम सॉल्व करते हैं, ये भी आपको ईजी लगेगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सिंपल है वो मैंने छोड़ रखे हैं इसमें, जैसे 4th पार्ट आप कर लीजिए, 5th में करवा रहा हूँ, 4th में आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए 5th में क्या दे रखा है इसने, यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, 3 प्लस √2 दिया हुआ है हमें, उसके बाद दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 एंड फिर दिया हुआ है 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ये हमें सीरीज दी हुई है। व्हाट इज द A1 इज इक्वल टू 3, A2 कितना है A2 इज इक्वल टू है 3 प्लस √2, A3 कितना है A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 एंड A4 इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस 3√2। अब जब ये मिल गया है हमें तो हम आसानी से A2 माइनस A1 ले लेंगे। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, व्हाट इज द A2 3 प्लस √2, A1 कितना है A1 आया है हमारे पास 3, तो 3 ले लीजिए यहाँ पर आप। और डियर स्टूडेंट ये कितना होगा माइनस का 3। अब आप देख रहे हैं ये प्लस का 3 है माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा √2।
इसी तरह से आप A3 माइनस A2 निकाल दीजिए। A3 कितना है 3 प्लस 2√2 और ये कितना है माइनस का हमें लेना है A2 कितना है 3 प्लस √2 ब्रैकेट से इसको बाहर ले लीजिए तो ये हो गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से √2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका √2। आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहा है। अब जब कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि सीरीज जो है हमारी एपी में है। तो कॉमन डिफरेंसेस इज सेम, सो सीरीज इज इन एपी, सीरीज इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अब हमें निकालना है इसमें ये 3 मोड टर्म्स पूछी हैं सर आपको, तो A5 निकाल दीजिए। A5 इक्वल टू कितना हो गया A4 प्लस डी। A4 कितना है आपके पास, A4 है 3 प्लस 3√2 प्लस डी कितना है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो गया √2 इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस ये हो गया 4√2। अगेन आई विल गेट द A6 इक्वल टू हो गया A5 प्लस का डी इक्वल टू हो गया कितना A5 हमें मिल चुका है 3 प्लस 4√2 एंड प्लस का डिफरेंसेस कितना है √2 इक्वल टू हो गया 3 प्लस 5√2 एंड अगेन A7 इक्वल टू हो गया A6 प्लस का डी। दिस विल बी इक्वल टू A6 कितना आया 3 प्लस 5√2 एंड तो डियर स्टूडेंट A7 इक्वल टू A6 प्लस डी इक्वल टू 3 प्लस 5√2 एंड प्लस डी कितना है कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2 एंड आई विल गेट द 3 प्लस 6√2। ओके, तो हमें 3 मोर टर्म्स मिल चुकी हैं। डियर स्टूडेंट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। देखिए इसमें भी यही दे रखा है आपको। सबसे पहले दे रखा है 0.2 सीरीज जो दे रखी है वो ले लीजिए 0.22, फिर दे रखा है 0.22 एंड 2 और इसके बाद दे रखा है यहाँ पर एंड अगली सीरीज दे रखी है हमें 0.22 एंड सो ऑन। अब आपको मालूम ही है A1 इक्वल टू 0.2 दे रखा है, A2 इक्वल टू 0.22, A3 इक्वल टू दे रखा है 0.222 एंड A4 इक्वल टू हो गया 0.2222। अब सबसे पहले आपने A2 माइनस A1 ले लीजिए। A2 माइनस A1 इक्वल टू हो गया 0.22 माइनस 0.2, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका कितना 0.02। और इसी तरह से आप ले लीजिए A3 माइनस A2 जो हमने लिया तो ये कितना हो गया आपका A3 हो गया 0.222 माइनस A2 हो गया 0.22, दिस विल बी इक्वल टू पॉइंट, ये कितना आ गया देखिए यहाँ पर, ये हो गया 2 से 2 0 और ये हो गया आपका 2 और दिस विल बी इक्वल टू 0.002। क्या डिफरेंसेस सेम है? डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो इस मतलब हम डिफरेंसेस सेम नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि सीरीज जो एपी में नहीं है। तो आप कर दीजिए एज द डिफरेंसेस नॉट सेम। बस इसमें केवल आपको ये देखना है स्टूडेंट कि इसमें आपके डिफरेंसेस सेम है तो ये एपी में है और अगले टर्म्स को आप खुद बता सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एज द डिफरेंसेस इज नॉट सेम, तो सीरीज इज नॉट इन एपी। ऐसे आप ये कर लीजिए, ये और भी इजी लगेगा। देखिए इसमें पहले देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंसेस सेम है। यहाँ पर सीरीज दे रखी है -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। ज़रा देखिए ध्यान से, इसमें हमें सबसे पहले A1 कितना दे रखा है वो लिख लीजिए यहाँ पर, A2 ये भी दिया हुआ है -1/2, A3 -1/2 एंड A4 इक्वल टू -1/2। सब कुछ मिल गया हमें। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे A2 माइनस A1 लेंगे। A2 कितना है -1/2 माइनस A1 कितना है -1/2 एंड दिस विल इक्वल टू -1/2 और माइनस माइनस प्लस +1/2 एंड दिस विल इक्वल टू 0। इसी तरह से आप A3 माइनस A2 ले लीजिए। A3 कितना है -1/2
और A2 कितना है माइनस का 1/2 एंड दिस विल इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस का 1/2। अगेन आई विल गेट 0। अब आप देख रहे हैं डिफरेंसेस सेम है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, तो एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम तो सीरीज कैसी है इसका मतलब, सो द सीरीज इज इन AP, सीरीज इज इन AP। अब हमें 3 मोर टर्म्स निकालने पड़ेंगे, चूँकि जब AP में है तो 3 मोर टर्म्स कितने हो जाएंगे, A5 हमने निकाला, A4 में हम D को जोड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर A4 कितना आया, A4 दे रखा है -1/2 और कॉमन डिफरेंस 0, तो ये हो गया माइनस का 1/2। A6 निकाल दीजिए, A6 इक्वल टू हो गया A5 प्लस का D। A5 कितना हो गया, A5 हमें मिल चुका है और कॉमन डिफरेंस 0, दिस विल बी इक्वल टू -1/2 एंड A7 इक्वल टू हो गया A6 प्लस का D। अगेन आई विल गेट A6 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस D इक्वल टू हो गया माइनस का 1/2 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट। देखिए ये भी हमें दे रखा है, सीरीज दे रखी है A स्क्वायर A⁻³ A⁻4। ओके, इससे पहले कि यदि 1-2 क्वेश्चन बचे हैं तो डियर स्टूडेंट खुद भी ट्राई करिए, आपके लिए बहुत ही ईजी हैं वो, क्योंकि मैंने जितने भी लिए हैं वो टफ क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए और इजी क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़े हैं। ओके, तो उसको आप खुद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर A1 कितना दे रखा है, A1 इक्वल टू A दे रखा है, A2 इक्वल टू हमें A² दे रखा है, A3 इक्वल टू A⁻Q दे रखा है और A4 इक्वल टू हमें दे रखा है A⁻4। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हमने जब करा तो ये कितना आ जाएगा आपका A² माइनस A, दोनों में एक आपको कॉमन नज़र आ रहा है तो दिस विल इक्वल टू A-1। A3 माइनस A2 हम ले लेंगे यहाँ पर, तो A2 माइनस A3 कितना है A⁻³ माइनस का A² एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, A² कॉमन है, A-1 आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, A4 माइनस A3 ले लीजिए। A4 माइनस A3 हमने करा तो ये हो गया कितना, A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A⁻4 माइनस A3 कितना है, A3 जो है वो A⁻3 है, दोनों में कॉमन क्या है A⁻3 कॉमन है, तो ये भी A-1। क्या ये सब सेम है, आप कहेंगे नहीं है, इसका मतलब A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो आप लिख देंगे एज सो द सीरीज इज नॉट इन AP एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। समझ में आया। अब जब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम है, सीरीज AP में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसमें जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होने के कारण अगले 3 जो टर्म्स है वो नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट, देखते हैं इसका 4 का 12 पार्ट, ये इंपॉर्टेंट में आ सकते हैं आपके मैं 12 करवा रहा हूँ, 13 आप खुद कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज पहले जो दे रखी है वो लिख लीजिए, √2 √8 √18 दिया हुआ है और इसके बाद दिया हुआ है √32। देखते हैं पहले, सबसे पहले हमें जो A1 दिया हुआ है वो लिख लीजिए, A2 दिया हुआ है वो लिख लीजिए। अच्छा, इसको मैं हैंड टू हैंड सॉल्व भी कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर डियर स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 और दिस विल इक्वल टू 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो A2 की वैल्यू मिल गई। इस तरह से आप A3 की वैल्यू निकाल दीजिए, वो कितना दिया हुआ है आपको, √18 दिया हुआ है। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का रूट होता है 3 और √2 को हमने अंदर ही रहने दिया तो ये होगा 3√2, तो आपका 2 का तो है ही नहीं रूट। अब कितना हो आपके पास A4 कितना आ रहा है, √32। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2 लिख लूँगा यहाँ पर और दिस विल बी इक्वल टू 4√2। अब सबसे पहले हमें जो करना है वही करना है, A2 माइनस A1। देखें ज़रा, A2 कितना आया था हमारे पास, 2√2 आया
और A1 हमने लिया तो ये हो गया आपका √2, दिस विल बी इक्वल टू कितना बचेगा हमारा √2 बचा। यार स्टूडेंट इसी तरह से हम ले लेंगे यहाँ पर A3 माइनस A2। अब जब हम इसको लेंगे तो ये कितना है हमारे पास A3 है 3√2 माइनस A2 कितना है, A2 है हमारे पास 2√2, अगेन आई विल गेट द √2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A2 माइनस, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये डिसाइड हो गया कि सीरीज जो है हमारे किस में है, AP में है, तो सीरीज इन AP। अब इसका मतलब जब ये डिसाइड हो गया है तो हम फिर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A5। A5 इज इक्वल टू होगा A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास, A4 दे रखा है इसने हमें 4√2, तो 4√2 में और D कितना है √2, दिस विल बी इक्वल टू 5√2। अगेन A6 निकाला हमने तो ये हो गया आपका A5 प्लस का D। ये कितना है हमारे पास A5 जो है हमारे पास आया 5√2 और D कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 6√2। अगेन A7 निकालेंगे हम तो ये हो गया A6 प्लस का D, आई विल गेट 6√2। यार स्टूडेंट हमने लिया A7 A6 प्लस D 6√2 और प्लस का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2 एंड आई विल गेट 7√2। ओके, तो आपके लिए जो आंसर्स आए वो आपके जो कॉमन डिफरेंसेस के बाद जो A4 A5 A6 और A7 आए वो हमने ईजिली कैलकुलेट कर लिए और 3 मोर टर्म्स जो हमसे पूछी थी वो हमने निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको अच्छी तरह से उसमें मज़ा भी आया होगा। और यदि मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। बस प्रॉमिस ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना है, 100% करना है, मुझे भी मोटिवेट करना है और मैं भी आपको सिंपल और ईजी वे में बताऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच।